हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो उससे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका फाइलम और सब फाइलम क्या है। उसका जो फाइलम होता है बेसिकली वो कॉर्डेट्स होते हैं और सब फाइलम इसका होता है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा सबसे पहले इसका जो डिवीजन आता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ जॉस के बेस पे। तो जॉस इसमें नहीं होते इसलिए अग्नेता के अंदर आता है और उसकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा सिर्फ यही है। अब हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। हैबिट कैसा होता है, एक्टोपैरासाइट यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, बेसिकली यहाँ पे बोनी फिशेस भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ये कैसे होते हैं, पोइकियोथर्म्स। ये कैसे होते हैं, पोइकियोथर्म्स यानी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस होता है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ऑब्वियसली बात है ये क्रेनिएटा के अंदर जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम होती है ये क्रेनिएटा के अंदर ही आता है ना। तो इसका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम को पता है नोटोकॉर्ड से बनती है और नोटोकॉर्ड आगे मॉडिफाइड होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। तो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम दोनों। अब हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहर का सरफेस होता है बॉडी के। तो स्केल्स कैसे होते हैं, इसके एब्सेंट होते हैं। अपेंडेजेस कैसे होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स नहीं है, अनपेयर्ड फिन्स इसकी बॉडी यानी कॉर्डल फिन्स भी अनपेयर्ड होगा, यानी एक ही कॉर्डल फिन होगा, एक ही डॉर्सल फिन और एक ही वेंट्रल फिन होगा। अब आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसका सर्कुलर और सकिंग माउथ। सर्कुलर और सकिंग माउथ इसलिए इसमें जॉज होते ही नहीं है, इसलिए इसका माउथ सर्कुलर और सक करने वाला होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स। इनके पास क्या होते हैं, 6 से 15 पेयर के गिल स्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। कॉर्डेट्स है तो कॉर्डेट के अंदर क्लोज टाइप मिलेगा ही मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किडनी, तो जितने भी कॉर्डेट्स का जितनी भी क्लास पढ़ेंगे सबकी कैसे होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये क्या करते हैं, बेसिकली देखो आपको पहले बताया था ये मैराइन वाटर रहने वाले हैं। बट फॉर स्पॉनिंग के लिए ये कहाँ माइग्रेट करके जाते हैं, स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में। जब स्पॉनिंग फ्रेश वाटर में करते हैं उसके कुछ दिन बाद ही इनकी क्या हो जाती है बच्चा, डेथ हो जाती है। बस स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहीं पे कुछ स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन इनकी डेथ हो जाती है। अब हम फिर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अब जो लार्वा है वो वापस से ओशन में आएगी, नहीं मैराइन वाटर में आएगी। उसके एंसेस्टर्स ही मैराइन के तो ये भी मैराइन में आएगा। बट कैसे, जब उनका मेटामॉर्फोसिस होगा, जब लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा तभी वो मैराइन वाटर के अंदर आएगा। डेवलपमेंट एग्जाम्पल मैक्सीन यानी हैगफिश और फिर आता है पेट्रोमाइजन यानी लैम्प्रे। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो लैम्प्रे के बारे में दे रखा है, यानी कि आपका पेट्रोमाइजन के बारे में दे रखा है। दैट्स ऑल।